हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। निर्जला एकादशी कब है? तो 6 तारीख और 7 तारीख को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा, यानी शुक्रवार और शनिवार के दिन एकादशी का व्रत किया जा रहा है। इस बार 2 एकादशी हैं। निम्बारक संप्रदाय के अनुसार 7 तारीख को एकादशी का व्रत किया जा रहा है, और अगर आप पहली वाली एकादशी का व्रत करते हैं तो आप 6 तारीख को करें। तो अपनी अपनी संप्रदाय के अनुसार जो है ना व्रत किया जाता है। वैसे जितना मुझे जानकारी है, लास्ट की जो एकादशी होती है उसका बहुत ज्यादा जो है ना महत्व होता है। भले ही वो थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसका महत्व बहुत ज्यादा है। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एकादशी के व्रत में पूजा कैसे की जाती है। तो निर्जला एकादशी के दिन आपको सुबह जल्दी से स्नान करना है। इसके बाद आपको इस तरह से चौकी लगा लेनी है। मैंने पटे के ऊपर पीले कलर का कपड़ा बिछाया है। एकादशी के व्रत की मैंने यहाँ पे कथा की पुस्तक रख ली है। अगर भगवान विष्णु की आपके पास कोई चित्रपट है, यानी कोई तस्वीर है, तो उनको यहाँ पे विराजमान आप जरूर करें। अगर है तो रख लीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैंने यहाँ पे दीपक प्रज्वलित कर लिया है। दीपक का मैंने चंदन और तिली से पूजन कर लिया है। निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है, तो इस दिन आपको गणेश पूजन करके ही बाकी सारी पूजा करनी है। तो मैंने सिपाड़ी के रूप में यहाँ पे गणेश जी को विराजमान कर लिया है। अगर आपके पास धातु से बने हुए गणेश जी या फिर तस्वीर में गणेश जी की अगर कोई चित्रपट है तो उनका भी आप पूजन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट ले ली है। सबसे पहले मैं यहाँ पे गणेश जी की पूजा करूँगी। तो आपको सबसे पहले इस तरह से शुद्ध जल चढ़ाना है। इसके बाद पंचामृत मैंने आज के दिन बनाया है। आप चाहे तो कच्चे दूध से भी भगवान को स्नान करा सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु की जब पूजा होती है तो कच्चे दूध की विशेष प्रधानता है। तो यहाँ पे जो है ना, मैं पंचामृत से सबसे पहले गणेश जी को स्नान करवाऊंगी। उसके बाद मैं शुद्ध जल से स्नान करवाऊंगी। इसके बाद करना है आपको अंग पोषण। अंग पोषण करने के बाद कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे, जनेऊ चढ़ाएंगे, चंदन तिली से तिलक कर देंगे। का पूजन करने के बाद आपको भगवान विष्णु के किसी भी रूप का आज के दिन आप पूजन कर सकते हैं। हम सबके घर में गोपाल जी तो होते ही हैं, तो बस गोपाल जी को आज के दिन आपको बढ़िया से स्नान कराना है। सबसे पहले मैंने शुद्ध जल से स्नान करवाया, उसके बाद कच्चे दूध से यहाँ पे स्नान करा रही हूँ। इसके बाद फिर से एक बार मैं शुद्ध जल से स्नान करवाऊंगी। इसके बाद मैं अंग पोषण करूंगी, और जो स्नान का जो जल होता है, इस जल को तुलसी में भी नहीं डालना। आज आपको जो है ना, इस जल को किसी भी आपके घर में कई पेड़ पौधे लगे हुए होंगे ना, उस पेड़ पौधों में इस जल को डाल देना है, और ऐसे डालना है कि आपके पैरों में ना लगे। इसके बाद मैं बढ़िया से भगवान को सुगंधित इत्र लगाऊंगी। और गर्मियों का जो इत्र होता है उसमें जो फूलों वाली जो खुशबू होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो मेरे पास एक बढ़िया सा इत्र है, ये वाला इत्र। इसकी खुशबू जो है ना पूरे दिन मेरे हाथों में से आती है, बहुत बढ़िया खुशबू है। इसके बाद जो है ना, मैंने ठाकुर जी को यहाँ पे पोशाक पहना दी है। निर्जला एकादशी है तो भगवान का पसंदीदा कलर है येलो कलर, यानी पीला कलर। तो पीले कलर की अगर हो सके, अगर आपके पास पोशाक है, तो भगवान को आज के दिन पीले कलर की पोशाक पहनाएं। उसके बाद मैं यहाँ पे चंदन से तिलक कर दूंगी, तिली लगा दूंगी। और गर्मियों में मैं अपने लड्डू गोपाल को बाल नहीं लगाती और ना उनको मुकुट लगाती हूँ, क्योंकि उनको बहुत गर्मी लगती होगी। ये सीज़न जो है ना बहुत गर्मी वाला सीजन है। अगर आप लगाते हो तो आप लगा सकते हो, लेकिन मैं नहीं लगाती हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे तुलसी दल चढ़ा दूंगी। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, तो आप एक दिन पहले जो है ना तुलसी तोड़कर फ्रिज में रख लें तो वो ख़राब नहीं होगी। यहाँ पे हमारे ठाकुर जी का बांसुरी के बिना मन नहीं लगता है, तो हम पास में जो है ना उनके बांसुरी रख देंगे। इसके बाद इस तरह से आपको धूप और दीप दिखाना है। आपको बता रही हूँ दान सामग्री। आपको इस तरह का मिट्टी से बना हुआ कोई भी कलश लेना है, बड़ा छोटा आप कोई भी ले सकते हैं। उसमें इस तरह से आप कलावा बांध ले, स्वास्तिक बना ले, चंदन से या हल्दी से जो है ना आपको स्वास्तिक बनाना है। कलश आप बड़ा छोटा अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। कलश को आपको कंठ तक पूरा साफ जल से भरना है। वैसे तो इस कलश में जो है ना शरबत भरने की प्रधानता है। आप आम का शरबत भर सकते हैं, जो आपको शरबत पसंद है, जैसा आप चाहते हैं उस हिसाब का शरबत इसके अंदर भरा जाता है। जिन लोगों के पास शरबत नहीं है वो केवल थोड़ी सी चीनी इसके अंदर डाल देते हैं, ताकि एक मिठास इसके अंदर आ पाए। और ऊपर से जो है ना शक्कर रख देते हैं, और इस तरह से आम रख देते हैं। तो वैसे जो अगर शास्त्रों के अनुसार अगर बात की जाए तो कलश में शरबत भरकर दान करने की प्रधानता है। लेकिन आजकल लोग कहते हैं कि मिट्टी का बर्तन खराब हो जाता है, फलाना ढिकाना, तो आप इस तरह से भी जो है ना दान कर सकते हैं। इसका एक
ऊपर से ना अलग से एक तरीका सा निकाल दिया। वैसे महत्व जो है ना मिट्टी के बर्तन में शरबत भर के ही जो है ना दान किया जाता है। तो आप अपने हिसाब से देख लें जिस तरह से आपको दान करना है। मैंने दान करने का तरीका आपको बता दिया है। इसके बाद जो है ना बीजना आपको दान करना है और आपको बांस का बीजना लेना है, क्योंकि बांस जो है ना वंश वृद्धि का सूचक होता है। बांस बहुत शुभ माना जाता है दान पुण्य के लिए। तो बांस के बीजने का इस तरह से हम स्वास्तिक बनाकर पूजन कर देंगे। यहाँ पर मैंने हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर ली है। गाय के गोबर का जो उपला होता है उसको बढ़िया से मैंने पका लिया है। चारों दिशाओं का मैंने यहाँ पे पूजन कर दिया है। अब मैं यहाँ पे हवन करके आपको दिखा रही हूँ। आपको हवन कैसे करना है, आपको बाजार में बनी हुई हवन सामग्री मिल जाएगी। आप घर में बनाने की कोशिश मत करो, आप बाजार में अच्छी सी मिल जाती है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको थोड़ा सा घी मिलाना है। सबसे पहले आपको गौरी गणेश के नाम की आहुति देनी है। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्र से आपको आहुति देनी है। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख कर दे दूंगी, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आप चाहें तो गोपाल सहस्त्रनाम से भी हवन कर सकते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु के कई मंत्र हैं। राम रक्षा स्तोत्र से भी आप हवन कर सकते हैं। तो आपको जो आता है आप उससे हवन कीजिए। और अगर गुरु मंत्र है तो बहुत बढ़िया है, गुरु मंत्र बहुत काम करता है, तो उससे हवन करके मीठे का इसमें भोग लगाना है आपको 5 बार। उसके बाद आपको जल का आचमन करवाना है। मैंने आपको अभी कच्ची कैरी दिखाई थी। कच्ची कैरी का भगवान को भोग लगाने के बाद इसका एक टुकड़ा जो है ना अपने मुंह में आपको पूरे दिन रखना होता है, लेकिन इसका जो जूस होता है ना वो आपको नहीं लेना है, केवल इसको मुख में रखना है, क्योंकि ये व्रत जो है ना एक तपस्या की तरह है। 24 एकादशियाँ करने से जो हमें फल प्राप्त होता है वो केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत करने से फल प्राप्त हो जाता है। तो इतना ज़्यादा इसका महत्व बताया गया है। भीमसेन एकादशी भी इसे कहते हैं, क्योंकि भीमसेन ने भी इस एकादशी का व्रत किया था। यहाँ पर जो है ना मैंने यहाँ पे कथा पढ़ ली है। अब मैं आपको संकल्प करना सिखा रही हूँ। मैंने थोड़ी सी तिली ली है, एक फूल लिया है, एक फल ले लिया है। दक्षिणा ज़रूर ले लें और थोड़ा सा इसमें जल डालें। अपना नाम, गोत्र, स्थान और मन में संकल्प करना है कि इस संकल्प मैं ले रही हूँ, इस कार्य की सिद्धि के लिए इस व्रत को मैं कर रही हूँ। तो जो भी आपकी मनोकामना है वो आप बोल दीजिए और भगवान इसे पूरा करें, ये सोचते हुए जो है ना आपको इस तरह से सब कुछ जो है ना छोड़ देना है। तो संकल्प आपको ज़रूर करना है, क्योंकि संकल्प से कहते हैं कि कार्य की सिद्धि होती है। पूजा में जो है ना गुलाल, सिंदूर, अबरक और हल्दी, ये तीनों चीज़ें आपको ज़रूर चढ़ानी है। आप चाहे तो फूल में लगा के चढ़ा सकते हैं, आप चाहे तो डायरेक्ट इस तरह से चढ़ा सकते हैं जैसे मैंने आपको चढ़ा के बताया है। इसके बाद आपको आरती करनी है। और आरती तो वैसे हम सबको आती है, नहीं आती है तो 7 बार इस तरह से आरती घुमाकर घंटी आप ज़रूर बजा दें, क्योंकि घंटे में से मंत्रों की धुनी निकलती है। आरती करने के बाद आरती जो है ना ठंडी की जाती है। जल का अर्घ देना है आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया है। कच्ची कैरी का मैंने आपको बता दिया, कच्ची कैरी मुँह में रखी जाती है, लेकिन इसको लीलना आपको बिल्कुल भी नहीं है। बीजना को दान करना है और कलश जो हमने रखा है इसको भी आपको दान करना है। आप दान किसको करना है, दान जो है ना आप चाहे तो किसी मंदिर में कर सकते हैं, आप चाहे तो किसी अपने मान धान को कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। दक्षिणा इसमें ज़रूर लगनी है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री राधे।